प्रेस रिलीज आज जारी किया है जिसमें शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के कुलपति जो हैं उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या पूरा मामला है, क्या ये सब चीज? देखिए, जेविजन कॉलेज की जो प्रबंध समिति है उसके सचिव मोहित जैन साहब हैं, वो घोर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो जब उन्हें ये लगा कि भाई इसे सब मेरे भ्रष्टाचारों का ज्ञान हो गया है, तो उन्होंने वीसी साहब के साथ मिलकर उनके साथ हमसाज होकर मुझे निलंबित कर दिया एक इतने छोटे से मैटर पर कि एलएलबी के एडमिशन आपने गलत किए हैं, जबकि वो एडमिशन बिल्कुल नियमानुकूल किए हैं। मैंने पूरी 114 पेज की रिपोर्ट बनाकर यूनिवर्सिटी को भी भेजी, मैंने कमेटी को भी भेजी, लेकिन आज तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है और केवल उसी आधार पर मुझे निलंबित किए हुए हैं। आज लगभग 1.25 साल हो गया मुझे निलंबित हुए, लेकिन कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है। और वीसी साहब जो हैं प्रोफेसर एच.एस. सिंह साहब को पूरी तरीके से हमसाज हो चुके हैं इनके साथ। उन्होंने जांच समिति भी बनाई थी, जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि ये बिल्कुल गलत है। 4 हफ्ते बाद चूंकि इनको चार्जशीट नहीं दी गई थी तो इनका निलंबन स्वतः समाप्त हो गया है, लेकिन ये कटिबद्ध है मेरी सेवाओं को लेने के लिए, मेरे बच्चों की रोजी रोटी से खेल रहे हैं। और वीसी साहब ने जो है अपना एक लेटर 27 अगस्त को जारी कर दिया, जिसके अनुसार वो ये कहते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्पसंख्यक महाविद्यालय है। और उस लेटर में उन्होंने धारा लिखी है सेवा समाप्ति की, जबकि मेरा निलंबन हुआ है। निलंबन की धारा लिखकर उन्हें फैसला करना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो नहीं कर सकते थे तो उन्होंने उच्चाधिकारियों को दिग्भ्रमित करने के लिए और इनके हमसाज होने के दृष्टिगत उनका भला करने के लिए और मेरा नुकसान करने के लिए, मेरी बच्चों की रोजी रोटी से खेलने के लिए उन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है। ये लेटर उन्होंने 27 अगस्त को जारी किया था। उसके बावजूद भी मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट करने लगा, सर आपने गलत लेटर लिखा है, इसमें मेरा आप मदद कीजिए और एक्ट और स्टैट्यूट्स में जो प्रावधान लिखे हैं उनके अंतर्गत कार्य कीजिए। लेकिन वो कटिबद्ध हैं, उन्होंने लेटर लिख दिया। तो मैंने अब बहुत मजबूर होकर आज ये प्रेस विज्ञप्ति जारी करी है। और इसके अलावा मेरे पास ऐसे अनेकों साक्ष्य हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि विश्वविद्यालय के जो उच्चाधिकारी जितने भी हैं वे सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनियमितताएं करने में लिप्त हैं। किसी भी प्रकार से अधिनियम का, परिनियमावली का, उच्च न्यायालय के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। मैं 8 आरटीआई की एप्लीकेशन भेज चुका हूं, लेकिन आज तक, जिसमें लगभग 50 सूचनाएं मैंने मांगी हैं, लेकिन आज तक मुझे कोई भी सूचना नहीं दी जा रही है। जबकि एक बार अपील में इन्होंने मुझे बुलाया भी था, मैंने इनसे अपील में ही कह दिया था कि आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं और मुझे सूचनाएं दीजिए। तो उन्होंने उस वक्त ऑर्डर कर दिया इन्हें सूचना दी जाए, लेकिन दोनों ने मिलकर, यानी कि जन सूचना अधिकारी रजिस्ट्रार वीके मौर्य और अपीलीय अधिकारी जो प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रोफेसर एच.एस. सिंह साहब, दोनों ने मिलकर मुझे कोई भी सूचना आज तक नहीं दी। ये भली भांति अवगत है कि अगर उन्होंने मुझे सूचनाएं दे दी तो विश्वविद्यालय में जो घोर भ्रष्टाचार इनके द्वारा व्याप्त है, घोर अनियमितताएं हैं, छोटी छोटी बातों पे जो पैसे का वहां पर लेन देन हो रहा है, उन सब का वो सब उजागर हो जाएंगे, इसलिए मुझे सूचनाएं नहीं दे रहे हैं। तो ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है। फिलहाल मैंने जो प्रेस रिलीज जारी करी है वो केवल अपने सस्पेंशन के रिलेटेड करी है कि मेरी नौकरी से ना खेला जाए। उच्चाधिकारियों से मैंने माननीय राष्ट्रपति महोदया से लेकर यूजीसी के चेयरमैन साहब तक सबको मैंने लेटर लिखा है कि मेरे को न्याय प्रदान करने की कृपा करें और प्रोफेसर एच.एस. सिंह जैसे व्यक्ति के खिलाफ घोर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, ताकि इनके प्रकार का कोई और कुलपति आकर मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय की गरिमा को और अधिक हानि न पहुंचा सके। वकुल बंसल जी ने एक पत्र जारी किया है, आज प्रेस रिलीज की है, और उन्होंने कई गंभीर आरोप आपके ऊपर प्लस डिवीजन जो प्रबंधक समिति है उसके ऊपर लगाए हैं। क्या पूरा मामला है जो वो लोग आपने देखा भी होगा, क्या सर पूरा मामला ये है कि डिवीजन कॉलेज आप जानते हैं माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन है, उनको अपने यहाँ शिक्षकों को, प्राचार्य को, कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार स्वयं प्राप्त है और वो नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक प्रक्रिया भी चला सकते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। परंतु किसी को जब फाइनल कार्रवाई होती है, किसी को टर्मिनेट या बर्खास्त करने की स्थिति आती है, उसका अनुमोदन कुलपति द्वारा किया जाना अपेक्षित है। जेविजन कॉलेज में लॉ के पिछले वर्ष प्रवेश में कुछ अनियमितता हुई, जिसकी शिकायतें मेरे पास आ रही थी, जिसके बारे में बार बार मैंने बिल्कुल साहब को भी लिखा। उनका कहना था कि नहीं, प्रवेश नियम। अब चूंकि शिकायत थी तो मुझे जांच करानी पड़ी। जांच कमेटी ने पाया कि ये प्रवेश नियमों के विपरीत किए गए हैं, गलत हुए हैं, इसलिए मुझे उन प्रवेश को लॉ के पाठ्यक्रम में निरस्त करना पड़ा। उस निरस्त करने के बाद उन छात्रों ने संभवतः कोर्ट को भी अप्रोच किया
कि मुझे उन्हें रिलीफ मिल जाए, परंतु संभवतः उनको वहां से भी कोई रिलीफ नहीं मिली और वो प्रवेश निरस्त ही है। तत्पश्चात कुछ छात्र संगठनों ने वहां के मैनेजमेंट से को अप्रोच किया कि साहब ये प्रिंसिपल गलत काम करते हैं, इनको क्यों कुर्सी पर बने रहने दिया जाए। इसके तहत वहां के प्रबंध तंत्र ने उनको कार्य से सस्पेंड कर दिया। उस सस्पेंशन के बाद उनकी चार्जशीट की प्रक्रिया जो भी जांच कमेटी होती रही वो करते रहे। अब उसमें बंसल साहब का कहना है कि नियमों के विपरीत है, ये है वो है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। परंतु बंसल साहब ने जब मुझे लिखा तो मैंने एक विश्वविद्यालय की समिति बनाई। उस समिति का भी मत था कि इसमें विश्वविद्यालय हस्तक्षेप कर सकता है, परंतु चूंकि मैं स्वयं जानता था कि सेक्शन 31A1 में ये माइनॉरिटी का कॉलेज है और मुझे सीधा हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है, इसलिए मैंने अपने अधिवक्ता से भी राय ली। अधिवक्ता का भी यही कथन था कि जब तक फाइनल कार्रवाई नहीं होती है तब तक आप हस्तक्षेप न करें, और मैंने इस बात को उनको लिख के भेज दिया। वो चाहते तो और कार्रवाई कर सकते थे, परंतु उनका यही मत था कि सारा दोष मेरा ही है, मुझे ही कर देना चाहिए, मुझे ही सब कुछ कर देना चाहिए। बस ये प्रकरण है। उनका कहना ये है कि मेरे पास कोई लिखित में जवाब नहीं आया है और जो मेरा ये किया गया है वो 35(2) के तहत जो है गलत है, वो 35(4)(a) के तहत हो सकता था। परंतु देखो, मैं तो ज्यादा कानून का जानकार नहीं हूँ, परंतु मेरे जो अधिवक्ता हैं जो मेरे मुकदमा इलाहाबाद हाईकोर्ट में लड़ते हैं, उनका मत यही था कि आप अभी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उन्होंने कई बहुत सारी अनियमितताओं की बात की है कि वहाँ बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है और मैं सब उजागर करूंगा। हाँ तो करें, वो स्वतंत्र है इस काम के लिए, करें भ्रष्टाचार को उजागर। आप क्या कहना चाहेंगे? जो पत्र आज जारी हुआ है, देखा होगा आपने, पढ़ा होगा, तो उसके विषय में आप क्या? वो दिन में रोज एक पत्र वो लिखते हैं, रोज RTI में कुछ मांगते हैं, और मेरे पास इतना देखो स्टाफ एक तो नहीं है मेरे पास, 209 कॉलेज की सारी चीजें हम ही लोगों को निपटना होता है, और मैं उनके एक एक पत्र को पढ़ना मेरे लिए संभव नहीं है। रहा सवाल भ्रष्टाचार का, साबित होता है तो जो सजा होगी, ठीक।